हम खड़े हैं इस वक्त टीले वाली मस्जिद पर। अभी थोड़ी देर में अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। ये माह रमजान का आखिरी जुमा कहा जाता है और इस आखिरी जुमे में को ही अलविदा कहते हैं। और इस वक्त चूंकि रमजान अब जा रहे हैं, कुछ रोजे बचते हैं अलविदा के नमाज के बाद, उसके बाद लोग इसको अलविदा कहते हैं। नमाज़ें भी होती हैं लोगों की, क्योंकि ये माह रमजान एक महीने के लिए आता है पूरे साल में। और इस वक्त लोग, मुस्लिम समाज के लोग, इस पे इबादत करते हैं और इबादत करके गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, देश के लिए, अपने लिए और पूरी दुनिया के लिए ये खैर बरकत की दुआ भी करते हैं। हम आपको बता दें इससे पहले कि हम इसकी बात करें, हम आपको दिखाएंगे कैसे नमाजें अदा की जा रही हैं पूरे लखनऊ शहर में, किस तरीके से नमाजों को अदा किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि जो लाउड स्पीकर वाला मामला उठा है, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि ये लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे या कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं है। प्रदेश सरकार ने अभी तक जितने भी कार्य किए हैं वो सारे जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पे किए हैं। जो कानून व्यवस्था के मद्देनजर हो सकते थे, जो जनहित में किए जा सकते थे, वो कार्य किए हैं। यानी अभी तक योगी सरकार जनहित में काम करती चली आ रही है। लाउड स्पीकर की अगर हम बात करते हैं तो उसका एक मानक है जिसको दिया गया है, बताया गया है और कहा गया है कि अगर आप परमिशन लेते हैं और मानकों के हिसाब से चलते हैं तो आपको हर चीज़ की परमिशन मिलेगी। और मानक के आधार पर अगर आप काम कर रहे हैं, यानी कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब किए बिना काम कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं, तो आप सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मानकों और सरकारी गाइडलाइन के आधार पर ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न जो है वो हम आपको क्लियर करेंगे। एक्चुअल में आदेश क्या है लाउड स्पीकर का, हम वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद हम दिखाते हैं अलविदा की नमाज कैसे होती है। आइए देखते हैं ये स्टोरी और इसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं, क्या क्या शासन आदेश हैं, क्या हाईकोर्ट का आदेश है लाउड स्पीकर को लेके, और किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने और अन्य धर्मों के लोगों ने भी इस मामले पर काफ़ी सहयोग किया है प्रदेश सरकार का। पूरे प्रदेश के साथ ही राजधानी लखनऊ में भी अलविदा की नमाज को लेकर जिला प्रशासन व कमिश्नरेट पुलिस कई दिनों से तैयारियां कर रही थी और लगातार सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से बातचीत का सिलसिला भी जारी था। इसी क्रम में कल भी पुलिस प्रशासन ने राजधानी लखनऊ के कई मंदिरों व मस्जिदों में पहुंचकर लाउड स्पीकरों के लिए जारी मानकों को चेक किया और कई जगहों पर लगे अवैध लाउड स्पीकरों को उतरवाया भी गया। मगर लाउड स्पीकरों को लेकर जो भ्रम या कन्फ्यूज़न सभी धर्मों और समुदायों में दिखा, जिसमें ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय में ये कन्फ्यूज़न ज़्यादा ही देखने को मिला है। मगर आपको बताते चलें कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, उसी का पालन जनहित में कराने के लिए प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है। ध्वनि प्रदूषण विनियम व नियंत्रण नियम यानी एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉइस के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर के लिए नहीं, बल्कि इसे इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंस एरिया जोन के लिए विभाजित किया गया है। और इन सभी विभाजित क्षेत्रों में लाउड स्पीकरों की ध्वनि की तीव्रता जनहित में निर्धारित किए गए सरकारी मानकों के पैमानों के हिसाब से ही होनी चाहिए और बिना सरकारी परमिशन के कोई भी लाउड स्पीकर नहीं लगा सकता है। और अगर कोई बिना परमिशन के अवैध लाउड स्पीकर लगा पाया जाता है तो लाउड स्पीकर को उतरवा कर वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। इस संबंध में कल एसीपी बाजारखाला अनिल कुमार यादव ने क्या कहा था, देखिए। सर, ये जो लाउड स्पीकर के लेकर जो कार्रवाई हो रही है, जो दिशा निर्देश मिले हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी, सरकार भी ये कह रही है कि जिस तरीके की परेशानियां आ रही हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और लाउड स्पीकर को जो आदेश है उसके हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से क्या विरोध आ रहा है, किस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, क्या ऐसा सहयोग कर रही है जनता, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये अवगत कराना है कि माननीय हाई कोर्ट और शासन के निर्देश हैं कि जो भी निर्धारित डेसिबल है उसी के आसपास हम लोग अपने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के आवाज़ को रखें। इसी क्रम में सबसे पहले हमने जो यहाँ के धर्मगुरु हैं हमारे सर्किल के बड़े बड़े, चाहे मौलाना खालिद रशीद रंगी साहब हों या अन्य जितने हों, सभी लोगों से हमने वार्ता करी। हमारे जॉइंट सीपी साहब भी थे उसमें, डीसीपी साहब, एडीसीपी साहब, मैं, सभी लोगों ने हमने वार्ता करी। उनसे अनुरोध किया कि आप एक अपील जारी करें और उन्होंने अपील भी जारी किया। जो भी हमारे यहाँ पे बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं, सब ने एक अपील जारी करी। उसका बड़ा अच्छा मैसेज रहा है कि हमें खुद ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कहीं भी जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कहीं कोई विरोध नहीं है। सब लोग स्वेच्छा से ही, इस बात को सभी लोग मानते हैं कि एक निश्चित निर्धारित संख्या से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में सबको दिक्कत होती है, चाहे हम हो, आप हो, सभी लोग। तो इस बात से सभी लोग परिचित हैं कि तेज़ ध्वनि से क्या समस्या होती है। और जो भी अवैध इलीगल तरह के लाउड स्पीकर कहीं कहीं लगाए गए, किसी से भी कल किसी ने स्पीकर लगा लिया, इस तरह कर लिया, तो उसको भी हम लोग हटवा रहे हैं।
कहीं पे कोई विरोध नहीं है, सबका बहुत सहयोग है। और हम एक नोटिस भी दे रहे हैं जिनमें इनको, इसमें यह अनुरोध किया गया और बताया भी गया है कि कितना निर्धारित डेसिबल का जो है आप साउंड रखेंगे। और समान निर्देश है कि जो भी आप लाउड स्पीकर लगा भी रहे हैं अगर एक दो, तो उसका साउंड इतना स्लो रखिए कि आपके परिसर में जो धार्मिक स्थल परिसर जिसको आप सुनाना चाह रहे हैं वो लोग सुन लें, बजाय कि इसके कि पूरी जो है वहाँ पे बच्चे हैं, बीमार हैं, किसी की पढ़ाई है, किसी का स्वास्थ्य है, वो डिस्टर्ब ना हो। सर इसके बाद आप कहीं और भी जाएंगे? अभी हम लगातार ये अभियान चल रहा है और अभी हम और भी एक दो जगह जाएंगे और लगातार लोग खुद ही हटा रहे हैं और हटा के बता भी रहे हैं कि साहब हमने हटा लिए हैं, उतार लिए हैं। जैसे हम भी यहाँ पे आए तो दो लाउड स्पीकर पहले से और जो उतार के रखा था मौलाना साहब ने, ठीक है, बाकी दो था वो भी उन्होंने उतार लिए हैं। और लाउड स्पीकर की आवाज़ 99% केसेस में कम हो गई हैं और जहाँ पे नहीं हुई है वहाँ पे हम लोग नोटिस भी दे रहे हैं, उनसे अनुरोध करें कि वो लोग कम कर लें। सर इस तरीके का आदेश पहले भी था, क्योंकि बहुत पहले से ये हो रहा था कि जो डिसेंबल डिसाइड किया गया है, जो निर्धारित किया गया है, उसके आधार पे हो, तो ये कोई नई कार्रवाई नहीं है। कैसा लग रहा है कि सहयोग किस तरीके का आ रहा है या कोई विरोध आ रहा है? बहुत ही पॉजिटिव सहयोग है और बहुत सकारात्मक सोच है सबकी इसमें, और खासकर जो हमारे धर्मगुरु हैं विभिन्न धर्मों से संबंधित, उन्होंने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया। इस मैसेज को सबने एक अपील करी है, इस अपील का प्रभाव भी दिख रहा है। वहीं आज राजधानी लखनऊ में जामा मस्जिद ईदगाह के साथ ही पूरे प्रदेश में सकुशल अदा की गई अलविदा की नमाज। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईदगाह में अदा कराई नमाज। ईदगाह में जुटी नमाज के लिए भारी भीड़। नमाज के बाद प्रदेश भर की सभी मस्जिदों और ईदगाहों में मुल्क में अमन, शांति, खुशहाली और मुल्क की तरक्की के लिए खास तौर पर दुआ भी की गई। मानक के तहत लाउड स्पीकरों का किया गया इस्तेमाल। मौलाना ने अयोध्या में दंगे की साजिश को नाकाम करने पर सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर सहित पुलिस फोर्स की मेहनत और धर्मगुरुओं से की गई बातचीत का असर भी देखने को मिला, क्योंकि पुलिस के लिए एक अहम टास्क ये भी था कि लाउड स्पीकर की तीव्रता को कम कराया जाए और सड़क पर नमाज न पढ़ाई जाए। तो वहीं मुस्लिम समुदाय ने समझदारी का परिचय देते हुए देश व जनहित में पहली बार अलविदा की नमाज मस्जिद परिसर के अंदर ही अदा की। साथ ही मुस्लिम समुदाय ने लाउड स्पीकर मामले में भी प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग किया और लाउड स्पीकरों की तीव्रता को कम कर दिया, या जो लाउड स्पीकर बेकार लगे थे उनको उतार दिया गया। खास तौर पर पुराने लखनऊ को लेकर पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर के साथ ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया और पश्चिम लखनऊ की पुलिस ने के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसको सकुशल संपन्न कराकर कमिश्नरेट पुलिस व जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। देखिए ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने इस संबंध में क्या कहा। देखिए, अलविदा की नमाज में बहुत ही अच्छे स्वादपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जा रही है। गाइडलाइंस सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का, गाइडलाइंस का और शासन के गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। किसी भी प्रकार के अतिरिक्त लाउड स्पीकर जो सड़कों पर लगाए जाते थे उन्हें सभी लोगों ने स्वयं हटाया है और इस प्रकार से प्लेस किया है कि मंदिरों में, मस्जिदों में, अपने अपने परिसरों में लोग उसकी आवाज़ सुन सकें, परंतु बाहर सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार से जनजीवन प्रभावित ना हो। पुलिस व्यवस्था प्रत्येक वर्ष की भांति की गई है। लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, उन्हें गाइड कर सकें, इसके लिए हमारे पुलिस कर्मियों को भी ब्रीफ किया गया है और जो है तकरीर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से धर्मगुरुओं ने अपने फॉलोअर्स तक इस बात को पहुंचाया भी। अपने सहयोगी इरफान अशरफी के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।